आज रणथंभौर में उत्साह का दिन था। गणगौर पूजा में रणथंभौर की स्त्रियां 16 श्रृंगार करने में व्यस्त थी। रोशनी महल में लड़कियों की खिलखिलाने की हंसी पूरे महल में गूंज उठती है। गीत संगीत में सभी गणगौर पर्व का आनंद ले रहे थे। अरे, पूजा का समय निकला जाएगा, अभी तक राजकुमारी मैथिल ने अपनी गणगौर मूर्ति नहीं बनाई है। वैसे राजकुमारी मैथिली अभी तक तैयार हुई कि नहीं? रानी कलावती महल के मुख्य कक्ष में देखती है, जहां गणगौर पूजा की तैयारी चल रही थी। सभी तैयार होकर आ गए थे, सिर्फ राजकुमारी मैथिल का ही इंतजार हो रहा था। हम तैयार है बड़ी माँ। राजकुमारी मैथिली तैयार होकर आ चुकी थी। पीले रंग के लहंगे चोली में उस पर हरा रंग का लहरिया दुपट्टा लिया था। हाथों में चूड़ियां, गले में उनकी स्वर्गीय माँ का हार, कानों में माँ के दिए गए झुमके, बालों को फूलों से श्रृंगार कर राजकुमारी आज किसी अप्सरा सी लग रही थी। सुंदर सा चेहरा, बड़ी आंखों में काजल, जिससे उनकी खूबसूरती को और भी चार चांद लगा रही थी। महल की सारी स्त्रियां और दासियां उन्हें देखती ही रह गई। वह बिल्कुल अपनी स्वर्गीय माँ की जैसी दिख रही थी। बहुत सुंदर लग रही हैं आप मैथिली, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। वही चेहरा, वही नैननक्श, बिल्कुल रानी देवयानी जैसी। कहते हुए रानी कलावती अपनी काजल से उसे नजर का टीका लगा देती हैं। सच राजकुमारी जी, आप आज बहुत ही सुंदर लग रही हो, एकदम परी की तरह। लता राजकुमारी मैथिल के पास आकर चाहते हुए कहती हैं। हमारी राजकुमारी पहले से ही अधिक सुंदर है। उनकी सुंदरता की जितनी तारीफ की जाए कम ही होगी। हेमा राजकुमारी की सुंदरता की तारीफ करते हुए कहती है। अब बस भी करो हेमलता, इतने भी अधिक सुंदर नहीं है हम जितना तुम सभी कह रही हो। राजकुमारी मैथिली अपनी चूड़ियों से खेलती हुई कहती है। राजकुमारियां तो सदैव सुंदर ही होती हैं राजकुमारी जी। एक सुरीली सी आवाज सबके कानों में ठहर जाती है। महल के मुख्य द्वार पर एक सुंदर सी राजकुमारी अपनी दासियों संग खड़ी थी। गोरा रंग, भोली सी सूरत, हरे रंग के लहंगे और साथ में लाल रंग की चुनरी लिए राजकुमारी धरा उन सभी के सामने खड़ी थी। राजकुमारी धरा, रानी कलावती उन्हें देखते हुए कहा। आए राजकुमारी धरा, रणथंभौर के रोशनी महल में आपका हार्दिक स्वागत है। रानी कलावती राजकुमारी धरा का स्वागत करते हुए कहती हैं। खम्मा घनी रानी सा। राजकुमारी धरा रानी कलावती के चरण स्पर्श कर कहती है। खुश रहिए पुत्री। हमें क्षमा करना पुत्री, हमें पता ही नहीं चला आप कब रणथंभौर पधार चुकी है। हम तो द्वार में ही आपका भव्य स्वागत करते। रानी कलावती अफसोस जताती हुई कहती हैं। नहीं नहीं रानी सा, भूल हमारी ही थी। हम ही शीघ्रता से महल में प्रवेश कर गए। क्या करें, हमें आप सभी से मिलने की इतनी उत्सुकता जो थी। धरा ने नटखटपन से कहा। अच्छी बात है पुत्री। रानी कलावती राजकुमारी धरा का तिलक करते हुए महल में स्वागत करती हैं। राजकुमारी धरा के आते ही राजकुमारी मैथिल उनसे मिलने जाती हैं। कैसी है आप राजकुमारी धरा? हम तो बिल्कुल ठीक है मैथिल जी। आप कैसी है? राजकुमारी की बात पर मैथिली हेमा और लता की ओर देखती है। क्या हुआ, हमने कुछ अनुचित तो नहीं कह दिया ना मैथिल जी? राजकुमारी धरा मैथिल को मौन देख कहती है। नहीं नहीं धरा, आपने कुछ अनुचित नहीं कहा। हम तो ये सोच रहे थे कि हमारे राजमहल में हमसे छोटा या छोटी तो कोई नहीं है जो हमें जीजी बुलाए। आपने पहली बार हमें जीजी कहकर पुकारा, तो हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। राजकुमारी मैथिली ने धरा से कहा। बस इतनी सी बात, आप तो हमसे उम्र में बड़ी है, और मासा ने हमें आने पहले ही ये बता दिया था कि हम आपको और दामिनी जीजी को जीजी ही बुलाए। धरा ने कहा। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपके माता पिता ने आपको। रानी कलावती धरा के सर पर हाथ रखकर कहती हैं। तभी रानी कलावती मैथिली से कहती हैं। राजकुमारी मैथिली, गणगौर की पूजा का समय हो चला है। आप अपनी गणगौर मूर्ति बना लीजिए और साथ में राजकुमारी धरा को भी अपने साथ लेकर जाए। जी बड़ी माँ सा, मैथिली ने कहा। चले धरा, वैसे आपने हमें जीजी बुलाया है तो कभी कभी हम आप पर बड़ी जीजी होने का अधिकार जमा सकते हैं ना। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम आपको डांट तो सकते हैं ना। राजकुमारी मैथिली की बात पर वह दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ती है। मैथिली ने आगे कहा। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम महल में सबसे छोटे होने के कारण सभी हमें डांटते हैं।
तो कभी हमारे मन में भी ये विचार आता है कि बड़े लोग किस प्रकार छोटों को डांटते होंगे। राजकुमारी मैथिली धरा के साथ चलते हुए कहती है। धरा मैथिल की बात पर जोर से हंसती हुई कहती है, जीजी आप बहुत प्यारी हैं और मासूम भी। वैसे आप हम पर बड़ी होने का पूर्ण अधिकार जमा सकती हैं और हम भी छोटी बहन होने का कर्तव्य आपके सामने सिर झुका कर करेंगे। धरा ने कहा। दोनों ही राजकुमारियां अपनी अपनी बातों पर हंस पड़ती है। मैथिल अचानक से हंसते हुए रुक जाती हैं। सामने राजकुमारी दामिनी जो मैथिली को ही घूरती हुई आंखों में देख रही थी। तभी मैथिली धीमी आवाज में धरा के कानों में कहती हैं, ये हमारी दामिनी जीजी है, इन्हें क्रोध जल्दी आ जाता है। धरा चुपचाप सिर हिला देती हैं। घनी खम्मा दामिनी जीजी, राजकुमारी धरा दामिनी से कहती हैं। तभी मैथिल ने उनका परिचय करवाया। जीजी ये राजकुमारी धरा है, रतनगढ़ के राजा अधिराज काका श्री की पुत्री। खम्मा घनी, तो आप है राजकुमार आदवेद की बहन। आपको यहाँ आने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई? राजकुमारी धरा दामिनी धरा से कहती हैं। नहीं जीजी, हमें कोई कठिनाई नहीं हुई। राजकुमारी धरा बड़ी ही सहजता से कहती है। उचित है, आप अपने कक्ष में विश्राम कीजिए, हम अभी आते हैं। राजकुमारी दामिनी जा ही रही थी कि मैथिल उन्हें पीछे से कहती हैं, जीजी अपने हमें कुछ कहा नहीं कि हम कैसे लग रहे हैं। राजकुमारी मैथिली रूठे हुए स्वर में कहती हैं, आप और आपकी ये रोज रोज की कलाबाजियां आप ही जाने। कहते हुए राजकुमारी दामिनी चली जाती हैं। ये देखकर मैथिल की आंखें छलछला जाती हैं कि उसकी बहन ने अपनी मां द्वारा दी गई आभूषणों को एक बार भी नहीं देखा। राजकुमारी मैथिली की आंखें भर आईं जब राजकुमारी दामिनी ने उनके स्वर्गीय मां के द्वारा दी हुई गहनों को पहनने पर भी दामिनी ने एक नजर न उन्हें देखा, न मैथिल को प्रेम भाव के दो शब्द कहे। राजकुमारी दामिनी बचपन से ही उनका व्यवहार राजकुमारी मैथिली के प्रति रूखा रहा है। दामिनी को सिर्फ अपने कार्य और अपने अधिकार से मतलब रहा। उन्हें राजकुमारी मैथिली के प्रति कभी चिंता नहीं जताई, कभी उन्हें बड़ी बहन होने का प्रेम नहीं दिया। हमेशा उसे डांटती रही कि वो उनकी तरह अस्त्र शस्त्र चलाना सीखे, किंतु राजकुमारी मैथिल सरल और कोमल हृदय की थी। उन्हें अस्त्र शस्त्र और युद्ध और हिंसा के विरुद्ध थी। उनका मानना था कि जब प्रेम से सब कुछ जीता जा सकता है तो फिर ये युद्ध हिंसा क्यों रखे मानव। वो राजकुमारी दामिनी से बहुत भिन्न थी और इसी के कारण दामिनी उस पर हर समय क्रोधित रहा करती थी। राजकुमारी दामिनी के व्यवहार से मैथिल की आंखों में आंसू आने लगते हैं। तभी राजकुमारी धरा उनके पास आकर उनसे कहती है, मैथिल जीजी क्या हुआ आपको? आप उदास क्यों हो? कुछ नहीं धरा, हम ठीक है, बस आंखों में कुछ धूल के कण आ गए थे। राजकुमारी मैथिली अपनी आंखों के आंसू को छुपाते हुए कहती हैं। तभी राजकुमारी धरा चिल्ला पड़ती हैं, भाई सा, हमें पता है ये आपकी ही शरारत है, छोड़िए हमारे बाल। धरा अपने बालों को सुलझाते हुए कहती हैं जो उसके भाई ने अपने तीर से उलझा दिए थे। अच्छा, हमारी ही बहन हो और यहाँ आने से पहले हमसे ही नहीं मिली, अब तो आपको दंड मिलेगी। राजकुमार आदवेद अपनी बहन धरा से कहते हैं, अरे हम आपसे क्यों मिले, आप तो हमारे भाई सा है। हम तो मैथिल जीजी से मिलने के लिए उत्सुक थे, इसलिए चले आए। राजकुमारी धरा अपने भाई से कहती हैं, अच्छा, अब अपना दल भी बदल लिया ना आपने, या राजकुमारी मैथिली ने आपको आते ही हमारे खिलाफ भड़का दिया होगा। राजकुमार आदवेद फिर से मैथिल को गुस्सा दिलाने के लिए उन्हें भड़काने लगे। आपने हमें समझ क्या रखा है राजकुमार? हम क्या आपको दल बदलू प्रतीत होते हैं जो अतिथि को अपनी ओर आकर्षित कर ले? और हाँ, हमने धरा के कान नहीं भरे हैं, वो स्वयं ही हमसे मिलने के लिए उत्सुक थी, तो इसमें हमारा क्या दोष? राजकुमारी अपने कमर पर हाथ रखे गुस्से से फनफनाती हुई कहती हैं, आपका दोष ये है कि आपने हमारी एकमात्र बहन को हमसे छीन लिया। राजकुमार आदवेद मैथिली से उलझ पड़े। अच्छा, वो स्वयं ही आपसे मिलना नहीं चाहती होगी? बोलिए राजकुमारी धरा, है न ऐसी बात? राजकुमारी मैथिली मुंह ऐंठती हुई आदवेद को कहती है, अरे अरे शांत हो जाए, आप दोनों बच्चों की तरह झगड़ रहे हैं। भाई साहब आप तो शांत हो जाए, आखिर जीजी राजकुमारी है रणथंबर की और हम उनके अतिथि है। राजकुमारी धरा उन दोनों के बीच में आकार शांत करवाती है।
अतिथि है तो अतिथि से इस प्रकार झगड़ना क्या उचित है। राजकुमार आदवेद भी अपने ताव में आकर कहते हैं, उचित नहीं है, किंतु अतिथि को भी उन्हें सम्मान के साथ बात करना चाहिए। लेकिन आप दोनों को देखकर हमें प्रतीत हो रही है कि जाने कब से एक दूसरे के दुश्मन बने होंगे। धरा ने उनसे कहा, अब छोड़िए इन्हें धरा, आपके भाई सा को कोई कार्य नहीं है, ये इस प्रकार ही हमसे लड़ते रहते हैं। किंतु हमें इस समय अधिक कार्य है, हमें गणगौर की मूर्ति बनानी है, चलिए यहाँ से। मुंह हेठती हुई मैथिल धरा का हाथ थामे उसे अपने साथ ले जाती हैं। हाँ हाँ जाए, हमें भी आपके साथ व्यर्थ की बात करने का समय नहीं है। राजकुमार दूर जाती मैथिल को सुनाते हुए कहता है, और फिर खुद ही मुस्कुरा पड़े। मैथिल जी, हम भाई सा की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं, उन्हें इस प्रकार आपसे व्यवहार नहीं करना चाहिए था। धरा ने मैथिली से क्षमा मांगते हुए कहा, धरा आप बावली हो क्या, कैसी बातें कर रही है। हम आपके भाई सा की बातों का बिल्कुल भी मन से नहीं लगाते हैं, हमें पता है वो ऐसे ही है, हमसे झगड़ा किए बिना उनका भोजन नहीं पचता है। आपको उनकी ओर से क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझिए आप। मैथिली ने धरा से कहा, उचित है जी, किंतु हमारे भाई सा इतने भी बुरे नहीं है, वो बहुत ही प्यारे हैं, हमसे तो बहुत प्रेम करते हैं। राजकुमारी धरा राजकुमार आदवेद की प्रशंसा करते हुए कहती है, हम वो तो हमने देख लिया है किस प्रकार वह आपके लिए हमसे झगड़ रहे थे। राजकुमारी भी एक नजर धरा की ओर देखती कहती हैं और दोनों ही हंस पड़ते हैं। राजकुमारी मैथिली अपनी गणगौर मूर्ति बना रही थी, किंतु उसकी मूर्ति बार बार बिखर जा रही थी। फिर तंग आकर वो बैठ जाती हैं। देखिए न बड़ी माँ सा, हमसे मूर्ति बन ही नहीं रही, हमने कितनी बार चेष्टा की किंतु फिर भी बिखर जा रही है। तभी महल में आए कुछ स्त्रियों ने राजकुमारी मैथिली को कहा, राजकुमारी जी ऐसे मूर्ति नहीं बनती है गणगौर की, आप अपने मन में अपने राजकुमार को स्मरण कीजिए, देखिएगा उनकी छवि आपके मन में बस जाएगी और मूर्ति अपने आप ही तैयार हो जाएगी। उन स्त्रियों के कहने पर राजकुमारी मैथिली सोच में पड़ जाती हैं। मैं कैसे स्मरण करूं, हमें तो अपने राजकुमार की छवि ही नहीं देखी कि वह किस प्रकार दिखते हैं। राजकुमारी अपनी आंखें बंद कर लेती है और उन्हें राजकुमार आदवेद संग के नोकझोंक अपनी आंखों से तैरती हुई दिखाई पड़ती है और उनके हाथ माटी में रहते हैं। सभी स्त्रियां नाच गाने में व्यस्त थी, कोई अपने गणगौर मूर्ति को बड़े ही प्यार से सजा रही थी, कोई अपनी गणगौर मूर्ति में अपने बिंद का चेहरा देख रही थी। यहाँ राजकुमारी अपनी आंखें बंद किए अपनी मूर्ति बनाने में व्यस्त थी। अब उनकी मूर्ति तैयार हो चुकी थी जब वह अपनी आंखें खोलती है और अपनी गणगौर मूर्ति को देखती हुई हैरान रह जाती हैं। ये किसकी छवि बना दी हमने। राजकुमारी अपनी आंखें खोलकर मूर्ति को देखती हैं। अरे ये किसकी छवि बना दी अपने राजकुमारी जी। हेमा और लता उस मूर्ति को गौर से देखती है। ये मूर्ति तो उनके चेहरे के समान लग रही है, ये हमने क्या कर दिया, उनकी मूर्ति कैसे बना दी हमने। राजकुमारी मैथिली मूर्ति को देखकर उन्हें याद आ जाता है कि ये किसके चेहरे से मिलती जुलती है। कहानी जारी रहेगी, कहानी से कनेक्ट रहें।